धरती पर लगभग हर पुरानी सभ्यता में एक याद शेयर की गई है। हमारे पुरखों से एक डरावनी फुसफुसाहट चली आ रही है। याद ग्रेट फ्लड की। आप नूह और आर्क की कहानी जानते हैं। आप गिलगमेश की एपिक भी जानते होंगे। लेकिन इन कहानियों के लिखे जाने से हजारों साल पहले भारत के पुराने वैदिक ग्रंथों में प्रलय नाम की तबाही की बात कही गई थी, दुनिया का खत्म होना। यह सिर्फ तबाही की कहानी नहीं है, यह बचाने की कहानी है। यह कॉस्मिक साइकिल की शुरुआत है। जब दुनिया उथल पुथल में डूब रही थी, तो सबसे बड़े पालनहार भगवान विष्णु ने अपना पहला रूप लिया। न कोई इंसान, न कोई योद्धा, बल्कि एक मछली। यह मत्स्य अवतार राजा मनु और उस नाव की कहानी है जिसने इंसानियत के बीजों को बचाया। भगवान ने मछली को क्यों चुना? और इस कहानी में इंसानी विकास के इतिहास के बारे में क्या राज छिपे हैं? चलिए शुरू करते हैं। हमारी कहानी सत्यव्रत नाम के एक राजा से शुरू होती है, जो बाद में मनु के नाम से जाने गए। वह एक दयालु शासक थे, लेकिन उन्होंने तपस्या करने के लिए अपना राज्य छोड़ दिया था। वह सिर्फ सत्य चाहते थे। एक सुबह जब वह कृतमाला नदी में खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित कर रहे थे, तो उन्होंने अपने हाथों में पानी भरा। लेकिन अपनी मुड़ी हुई हथेलियों के अंदर उन्होंने कुछ अजीब देखा। एक छोटी सी मछली। हे राजा, कृपया मुझे वापस नदी में मत फेंकिए। बड़ी मछली मुझे खा जाएगी। मैं छोटा और लाचार हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। राजा उसे वापस नदी में छोड़ने ही वाले थे कि मछली बोली। उसने अपनी जान की भीख मांगी। मेरी रक्षा कीजिए, मछली चिल्लाई, क्योंकि मुझे इस नदी में शिकारियों से डर लगता है। दया से भरकर राजा मनु ने उस छोटी मछली को अपने कमंडलू पानी का एक छोटा बर्तन में रख लिया। वह उसे अपने आश्रम ले गए, यह सोचकर कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है। लेकिन उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसने अभी अभी अपने घर में क्या बुलाया है। रातों रात नामुमकिन बात हो गई। मछली बर्तन से बड़ी हो गई। मनु ने उसे एक बड़े जार में डाल दिया। कुछ ही घंटों में जार टूट गया। उसने उसे एक टैंक में, फिर एक कुएं में डाल दिया। अगली सुबह तक मछली बहुत बड़ी हो गई थी। उसने कहा, हे राजा, यह कुआं मेरे लिए बहुत छोटा है। मुझे झील पर ले चलो। लेकिन जल्द ही झील भी बहुत छोटी हो गई। आखिरकार मनु को उस बड़े जीव को समुद्र में ले जाना पड़ा। जैसे ही राजा मनु ने मछली को समुद्र में छोड़ा, उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई आम जीव नहीं है। उन्होंने सिर झुकाया और पूछा, तुम कौन हो? तुम जरूर खुद भगवान होगे। तुम मुझे इस रूप से क्यों धोखा दे रहे हो? मछली मुस्कुराई। भ्रम टूट गया। यह भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने एक डरावनी भविष्यवाणी की, हे राजा, 7 दिनों में तीनों लोक विनाश के सागर में डूब जाएंगे। इस युग को खत्म करने के लिए एक प्रलय, एक बड़ी बाढ़ आ रही है। धरती, आसमान और पहाड़ सब पानी में डूब जाएंगे। लेकिन विष्णु सिर्फ उसे चेतावनी देने नहीं आए थे। उन्होंने उसे एक मिशन दिया। तुम्हें 7 ऋषियों, सप्तर्षियों को इकट्ठा करना होगा। तुम्हें हर बीज, हर पौधे और हर जीवित प्राणी के सैंपल इकट्ठा करने होंगे। तुम्हारे लिए एक बड़ी नाव आएगी। उस नाव पर चढ़ो और मेरा इंतजार करो। जब मनु फिजिकल बाढ़ की तैयारी कर रहे थे, तब स्वर्ग में एक स्पिरिचुअल तबाही हो रही थी। हयग्रीव, घोड़े की गर्दन वाला नाम के एक राक्षस ने इस अफरातफरी का फायदा उठाया था। जब भगवान ब्रह्मा, जो बनाने वाले थे, आराम कर रहे थे, तब हयग्रीव ने 4 वेद चुरा लिए। ये पवित्र ग्रंथ थे जिनमें यूनिवर्स बनाने का ज्ञान था।
वेदों के बिना दुनिया का अगला चक्र शुरू नहीं हो सकता था। दुनिया हमेशा अंधेरे में रहती। मत्स्य का मिशन दोहरा था, सबसे अच्छी इंसानियत मनु को बचाना और राक्षस से खोया हुआ ज्ञान वापस पाना। 7 दिन बीत गए। भविष्यवाणी सच हुई। बादल फट गए और हाथी की सूंड जितने मोटे खंभों में बारिश होने लगी। समुद्र आसमान से मिलने के लिए ऊपर उठ गए। राजा मनु 7 ऋषि और जीवन के 20 बड़ी नाव में बैठे थे, वॉशिंग मशीन में खिलौने की तरह इधर उधर उछाले जा रहे थे। वे गुमनामी में जा रहे थे। उम्मीद खत्म हो रही थी। अचानक तेज लहरों के बीच सोने का सींग सतह पर आ गया। मत्स्य वापस आ गया था। विष्णु के कहने पर मनु ने कॉस्मिक साम वासुकी को रस्सी की तरह इस्तेमाल किया। उसने नाव को मत्स्य अवतार के सींग से बांध दिया। ऐसी रातों के लिए जो युगों जैसी लगी, मछली ने कॉस्मिक समुद्र में नाव को खींचा। जब बाकी दुनिया पिघल रही थी, मछली ने उन्हें हिमालय की ओर गाइड किया, जो अकेली चोटी बची थी। इस डरावनी यात्रा के दौरान मत्स्य ने सिर्फ नाव नहीं खींची, उसने सिखाया। उसने मनु को मत्स्य पुराण बताया, जिसमें आत्मा, सितारों और समय के स्वभाव के बारे में शिक्षाएं थीं। प्रलय के समय भी ज्ञान आगे बढ़ाया जा रहा था। बाढ़ का पानी आखिरकार कम हो गया। मनु ने नई सभ्यता शुरू की। लेकिन आइए इस कहानी को आज के नजरिए से देखें। यह दिलचस्प है कि विष्णु का पहला अवतार एक मछली है। मॉडर्न साइंस हमें बताता है कि धरती पर जीवन पानी में शुरू हुआ था। हम जमीन पर आने से पहले पानी में रहते थे। दशावतार 10 अवतार बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के ठीक उसी क्रम को फॉलो करते हैं। 1 मत्स्य मछली पानी में रहने वाला जीव, 2 कूर्म कछुआ पानी और जमीन पर रहने वाला जानवर, 3 वराह सुअर जमीन पर रहने वाला मैमल, 4 नरसिंह आधा इंसान आधा जानवर। पुराने लोग समझते थे कि हमारी शुरुआत गहरे समुद्र में हुई है। इसके अलावा मनु और नूह के बीच समानता को नकारा नहीं जा सकता। दोनों को भगवान ने चेतावनी दी थी। दोनों ने जहाज बनाया। दोनों ने जीवन के बीज बचाए। चाहे आप माने कि यह आइस एज ग्लेशियर के पिघलने से हुई एक ऐतिहासिक घटना है। मत्स्य अवतार हमें सिखाता है कि आप कितने भी छोटे क्यों न हो, जैसे राजा के हाथ में एक छोटी मछली, आप अनंत की शक्ति को थामे रह सकते हैं। और चाहे तूफान कितना भी अंधेरा क्यों न हो, अगर आप सच को थामे रहेंगे तो आप बाढ़ से बच जाएंगे। देखने के लिए धन्यवाद। अब हमें किस अवतार की कहानी बतानी चाहिए? कछुए की जिसने पहाड़ को उठाया था, या सुअर की जिसने राक्षस को मुक्का मारा था? हमें कमेंट्स में बताएं। दुनिया भर की और कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।